बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज लाहौर में बहुत गर्मी पाइन 40 सेंटीग्रेड तक मामला पहुँच गया है। वो तो रोज़े हल्क बार बार खुश हो रहा है, और रोज़ों में इतनी गर्मी और गर्मी में इतना सख्त सियासी माहौल, और वो भी दो भाइयों के दरमियान। दो भाइयों से मुराद है, बल्कि एक ख़ानदान के दरमियान भी। दो भाई से मुराद था कि आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ, वो कल लंदन में बैठ के वो मतलब वो क्या कह लें कि संगबारी कर रहे थे, और ये इधर से बैठ के जो हैं बिलावल भुट्टो साहब वो मतलब मीठे मीठे अंदाज में जो थे वो जवाब दे रहे थे। और मरीम नवाज साहबा जो हैं वो बैठ के, उनको तो पार्टी के अंदर भी सियासत का सामना है। वैसे ये होता है वो बादशाहों के, हाँ ये मामला होता है कि एक तो उनको पड़ोसी बादशाह की सियासत का भी सामना करना होता है, और फिर घर के अंदर वो जिनको महल्लाती साजिशें कहते हैं। अगर आपने मुग़लों की तारीख़ पढ़ी हो तो वो महल्लाती साजिशें जो होती हैं ना, वो भी बड़े मानी रखती हैं। तारीख़ी फ़िल्में आ चुकी हैं, आप देख सकते हैं, अब बड़ी बड़ी अच्छी फ़िल्में बन चुकी हैं। तो मरीम साहिबा को तो घर के अंदर से भी बहुत सी चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है। तो उनको बैक वक्त जो है वो दो तलवारें निकाल के दोनों तलवारों के साथ लड़ना पड़ रहा है, कदी इधर तो कदी इधर। तो अब पॉइंट इसमें ये है, जो गुजारिश मैं आपसे करना चाह रहा हूँ कि कराची के इलेक्शन जो हैं वो क्या कहते हैं कि नज़ा का आलम है, और जो मोहब्बत उल्फत थी वो फ़िल वक़्त तो वो जिसको कहते हैं ना जी मफकूद हो चुकी है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक दरख्वास्त के ऊपर 249 जो है नेशनल NA 249 उसके इंतखाबी नताइज इलेक्शन कमीशन ने रोक दिए हैं, और दोबारा गिनती की दरख्वास्त जो है वो समात के लिए मंजूर करते हुए 4 अप्रैल की तारीख मुकर्रर कर दी है। दूसरी तरफ एक तरफ शिकवा ये है, दूसरी और उस तरफ कॉन्फिडेंस का ये आलम है माफ़ी चाहता हूँ कि जो हैं अपने सईद गनी साहब, वो कह रहे हैं पाए वो क्या कहते हैं रिकाउंटिंग की करनी है, नवा इलेक्शन कराओ। अब ये मतलब ये जो वो है क्या कहेंगे एतमाद, ये बला का एतमाद ये क्यों है? क्योंकि हमारे जो कल तक तो मेरा ख्याल था, मैंने कल गुजारिश भी की थी यार एक सीट का रोला है और बस छोड़ें आपने आगे काम। फिर वही कि हमारे यहाँ जो नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस होती हैं वो कहती हैं कि यार कि ये तो एक सीट का इलेक्शन नहीं करा सके, ये फिर जब जब जनरल इलेक्शन होगा फिर क्या होगा, फिर ये जब फौज को भी नहीं मानते, फिर ये अदलिया पर भी पता नहीं किस तरह की बातें करते हैं। कल इमदाद सुमरो साहब हमारे प्रोग्राम में बैठक में कह रहे थे कि जी कि ये हमला तो बेसिकली आप इलेक्शन कमीशन के ऊपर कर रहे हैं। सारी बातें अपनी जगह पे हैं, लेकिन अभी मैं आपके साथ कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रहा हूँ, और इन्फॉर्मेशन ये है कि पाइन के कोई ना कोई रौला थे पे है, और ख़बरें ये आ रही हैं, ज़ाहिर है कि ज़राए से ही आती हैं इस तरह की ख़बरें। कोई इतना चैम्पियन नहीं होता कि खुल के आके जो उस मतलब इस तरह की वारदात जो पड़ती है उसमें आके वो अपना भी नाम ले, आप बैल मुझे मार के, और जो फ्री कैन है उनके भी नाम बताए मतलब आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये किसी शुमार कतार में नहीं थी पीपल्स पार्टी। तो वो कहने वाले ये कहते हैं माफ़ी चाहता हूँ, कहने वाले ये कहते हैं कि पहला हाथ तो नवाज शरीफ की तरफ बढ़ाया गया था। अब नवाज शरीफ साहब को इनकलाब का अगर शौक़ चुराया है तो फिर हम क्या कर सकते हैं। हमने फिर उसके अलावा जो थे बातें मतलब और ज़राए से भी कहीं की, और लेकिन अगर मरीम साहिबा को समझ आती है कि नहीं कि ये मैंने टक्कर ही मारनी है, और मतलब मैंने लड़के ही जो है वो किसी जगह पे पहुंचना है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं। फिर हमारे पास ऑप्शन यही थी ना जी कि हम चले जाते और जरदारी साहब को कहते कि जरदारी साहब हिम्मत करो। अब मामला ये है कि वो कहते हैं कि जी के पहले तो मैं नून लीग के उस फेस की तरफ आ जाता हूँ जिसको कमांड मरीम नवाज साहिबा कर रही हैं। वो उनका ये कहना है कि यार कि बात एक सीट की नहीं है, और ना बात असूल की है, बात सियासत की है, और सियासत वाली भी वो बात के हमारी पीठ में छुरा घोंपा गया है। हमें कहा गया, हमने कहते थे कि यार कि ये हमने निज़ाम तब्दील करना है, ये ख़ुद भी कहते थे, और इन्होंने जाके मिला लिया हाथ। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो तो मुसलसल कहते रहे कि मैं इमरान खान की भी हुकूमत गिराने के लिए किसी के साथ तिगड़म नहीं करूंगा, तो ये तिगड़म कर गए हैं। तो और ये टोकन के तौर पर इनको ये वाली चीज़ें मिल रही हैं। ये जो बाप के वोट भी इनको मिले वो भी एक टोकन के ज़रिए था, यह टोकन था, एक अलामती थी कि हमारी बाहें आपके लिए खुली हैं, बहुत मोहब्बत करेंगे आपके साथ, बहुत प्यार करेंगे। मामला ये है अब इसमें कि वो कहते हैं कि जी कि ये वक्त से पहले जो है इमरान खान के होते हुए ये अगले बंदोबस्त पर चले गए हैं, और ये अपना कोई करैक्टर या अपना कोई हिस्सा ले चुके हैं, ये तिगड़म कर चुके हैं।
ये इस्टेब्लिशमेंट को अपना कंधा फराहम कर चुके हैं और हम इसके ख़िलाफ़ थे। हम नहीं चाहते थे कि मामला पाकिस्तान के, जो हमने असूली मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अवाम ने ये फ़ैसले करने हैं, ये पाकिस्तान के मुलाजमीन ने, ये नून लीग वाले कह रहे हैं कि पाकिस्तान के मुलाजमीन ने नहीं करने। अब दूसरी तरफ जब अगर हमने अपने ज़राए से चेक किया तो फिर कहानी ये बताई गई कि यार कि ये तो हमारी मजबूरी थी, ये करना था, ये हो गया, कौन सी क़यामत आ गई है, ये तो होना ही था, ये फितरी बात है, ये तो नज़र आ रहा था, ये होना है। हमने तो पहले, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि हमने तो उन्हीं को कहा था। अब मसला इस तरफ वालों के साथ ये है कि जनाब के मतलब जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है वो अगर किसी से या कोई उनको आंखें दिखा रहा है या कोई उनको किसी से जान छुड़ाना चाह रहा है तो फिर अगला बंदोबस्त चाहिए ना। फिर अगले बंदोबस्त में अब ये तो वो इतना बड़ा रिस्क तो फिर खैर वो फिर जब चारों ना चार लेना पड़ेगा कि जनाब कुछ और सीन किया जाए। अब इमरान खान साहब समझा रहे हैं मैं असम्बलियाँ तोड़ देंगा, ब्लैकमेल नहीं होगा, तो वो बेसिकली उनको चीज़ें तय पाती हुई नज़र आ रही हैं। वो जहांगीर तरीन को नहीं सुना रहे थे, मैंने आपको पिछले वीलॉग में कहा था, अगर वो साफ़ियों को बैठ के कहते हैं कि मुझे पता है कि शहबाज शरीफ बाहर किस तरह आया है और उसको कौन लेके आया बाहर, बड़ा हंस के वो तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहते हैं, और मुझे ये भी पता है कि यार कि ये मुझे लोग ब्लैकमेल क्यों कर रहे हैं, ये जहांगीर तरीन एंड ग्रुप वो जो लोग हैं, मैंने उनको कह दिया कि दो इस्तीफ़े, तुमने जाना है तो जाएँ, क्योंकि असम्बलियाँ तोड़ना ये शायद किसी और को काबिल कबूल नहीं है। इन हाउस चेंज पाकिस्तान का जो कारीगर है वो इन हाउस चेंज का ही लाना चाहता है। असम्बलियाँ टूटे, निज़ाम तितर बितर हो, ये इंटरनेशनली उसके लिए एक बैड मैसेज जाएगा, लिहाजा वो खिलाड़ी, वो फ़नकार, वो कारीगर वो इस तरफ नहीं आएगा। ये इमरान खान साहब को अंदाज़ा है, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो भोले बादशाह हैं, क्योंकि उनको नहीं पता कि फिर जब आप किसी को दीवार के साथ लगाएंगे, मैं जो डेमोक्रेट्स हैं उनसे मैं माजरत के साथ ये वाले अल्फाज या ये थ्योरी पेश कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी नहीं है, ये होता रहा है पाकिस्तान में, ये होता आया है कि जब कोई बंदा अब उसका कद बहुत बढ़ जाए और वो बहुत चैम्पियन बनने की कोशिश करें, फिर उसको हटा लिए, मतलब वो उठाना कोई मसला है यार। यहाँ पे इमरान खान साहब भोले बादशाह हैं, उनको थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, मुफ्त मशवरा है। लेकिन अब मामला ये है कि इन हाउस अगर चेंज लानी है तो ये वो पहाड़ है जो नून लीग के बगैर सर नहीं किया जा सकता। आप बेशक मामला तय कर लें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, फिल वक्त मैं आगे कल को क्या होता है मुझे नहीं अंदाज़ा, क्योंकि सियासत तो चलते रहने का नाम है, बहते पानी का नाम है सियासत। आज कुछ हालात हैं, कल कुछ हालात होंगे, आज कुछ मंजर है, कल कुछ और मंजर होगा, आज कोई और चैलेंज है, कल इससे बड़ा चैलेंज होगा। तो इससे निपटने के लिए फिल वक्त आप कह लें कि जो एस्टेब्लिशमेंट को जहाँ पर आफियत नज़र आ रही है वो आ रही है जनाब आसिफ अली जरदारी के यहाँ, लेकिन आसिफ अली जरदारी अकेले कुछ नहीं कर सकते। मुस्लिम लीग नून, अगर शर्त किसी की ये है कि इन हाउस चेंज के ज़रिए ही मामला आगे बढ़ाए जाएंगे और इमरान खान साहब जो हैं उनको घर का रास्ता दिखाया जाएगा, तो फिर इन हाउस चेंज मुस्लिम लीग नून के बगैर नहीं आ सकता। और ये इमरान खान साहब को पता है। ये जो शहबाज शरीफ साहब बाहर आए हैं और इसके पीछे बहुत से फ़नकार लोग कह रहे हैं कि जनाब के नहीं ये तो बस महज एक कानूनी अमल था, इससे ज़्यादा कोई बात नहीं है, ये एक महज अदालती अमल था। इस तरह सादा चीज़ें नहीं होती है हुज़ूर आला। और ये अगर इमरान खान अपने मुंह से कह रहे हैं कि मैंने पता है कि बाहर आंदा है बड़ा मुस्कुरा के, तो फिर इसका मतलब है कि आप यकीन रखें कि शहबाज शरीफ साहब अगर बाहर आए हैं तो फिर वो किसी की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ आए हैं और उनको लाया गया है। एडा पाकिस्तान के कानून में इतना दम नहीं है कि ये निटी ग्रिटीज़ में भी वो जनाब जहाँ पर लोगों के स्टेक्स लगे हों तो अदालत बैक है, तो मैं तो इन्हें अदालत न लग जाए मुझ पर, लेकिन कि जनाब के वो बड़ा जनाब असूल पसंदी के तहत काम होंगे। अब मामला ये है कि मुस्लिम लीग नून में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए जो सबसे बड़ा एक कह रहे कि हमदर्दी या मामले की नज़ाकत को समझने वाला एक शख्स है और उसका नाम है शहबाज शरीफ और हमनवा, उनके हमनवा। तो उनको पता है कि ये मंजिल अगर हमने हासिल करनी है इन हाउस चेंज वाली, और ये इस्टेब्लिशमेंट की सब्ज़ झंडी जो उनको दिखा रही है कि तैयारी फड़ो आप आके करें, और इमरान खान की जो एंजाइटी है कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं, प्रेस ब्रीफिंग्स कर रहे हैं और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मैसेज दे रहे हैं कि कश्मीर पे ये नहीं करूँगा मैं, इस पे ये नहीं करूँगा मैं, वो नहीं करूँगा। तो वो जो कल हमारे मुजाद मसूद साहब कह रहे थे ना कि वो टाइटॉनिक प्लेटें हिल रही हैं, तो ये
एक भूचाल बहरहाल पाकिस्तान का की जो है इक़्तिदार की नगरी, उसमें एक भूचाल बहरहाल है, प्लेटें हिल रही हैं, और कौन सी प्लेट किसके साथ है और कौन सी प्लेट किसके ख़िलाफ़ हिल रही है, ये बातें ज़रा कबल वक्त हैं, लोगों को मालूम है, लेकिन लोग जो हैं वो अपनी खाल बचाने की कोशिश में हैं। तो पॉइंट इसमें ये है कि मरीम नवाज़ साहबा को भी अंदाज़ा है कि ये वाला मामला इतना सादा नहीं है, या ये वाला मामला अगर वो अड़ी रहेगी तो शहबाज शरीफ साहब शायद कुछ नहीं कर पाएंगे। मुस्लिम लीग नून के वाले जो हैं वो तो ज़ाहिर है कि इस तरह की बातों को वो कहते हैं कि ये हवाई बातें हैं, लेकिन ये हवाई बातें नहीं होती। अगर ये हवाई बातें होती तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी भतीजी और भाई को लेने के लिए एयरपोर्ट का रास्ता ना भूलते जब वो गिरफ्तारी देने के लिए आए थे। अगर ये बातें हवाई हैं या ये कि उनके ख़ानदान में इस तरह की कोई दो राय नहीं है, हालांकि मरीम साहबा खुद कह चुकी हैं कि उनके सियासत करने का स्टाइल हो रहा है, लेकिन वो नवाज शरीफ के साथ लायल हैं, हमें तो लॉयल्टी के ऊपर शक नहीं है, मैं तो कम से कम नहीं कर रहा। लेकिन जो खेल खेला जा रहा है वो मरीम साहबा समझ रही हैं, और मरीम साहबा जो कराची के ऊपर पॉइंट इसमें समझें, जो हार्ड स्टांस ले रही हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वो जो कहते हैं ना कि जी के बहुत ज़्यादा कह लें टेंशन दे रही हैं, तो उसके पीछे ये है कि मुस्तकबिल करीब में जो एक एडवेंचर होने वाला है, शहबाज शरीफ हमनवा मुस्लिम लीग नून की तरफ से और पीपल्स पार्टी बजुज़ मुकम्मल कह लें, वो जो जॉइंट वेंचर करने वाले हैं, वो उसके रास्ते में रुकावट फिल वक्त डाल रही हैं। और ये कब तक डालेंगी, कब तक ये होगा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अब उस तरह से तो ब्लंट नहीं रहे, ना मरीम साहबा उस तरह से ब्लंट रही हैं, लेकिन वो एक होता ना कि वो किसी के आप हाथ पाँव बांध दें, और वक्त ज़ाहिर है कि रसीदे ना हालते ही ना बनने, जो वक्त की जंजीरें ही जो हैं वो पैरों में पड़ती हैं, और हाथों को भी वो हथकड़ियाँ बनती हैं हाथों के लिए, और मुंह के ऊपर भी वो जो जिप लग जाती है, वो हालात होते हैं वो लगा देते हैं। लेकिन उसके बावजूद मरीम नवाज साहबा की वो जो तड़प है और वो जो उनका गुस्सा है, वो असूली बात पर बेशक है, लेकिन वो जो असूली बात वो समझ रही हैं कि नहीं, ये तिगड़म नहीं हमने होने देनी। वो जो नवाज शरीफ साहब का बयानिया है कि मैंने अगर इमरान खान के खिलाफ भी किसी के साथ हाथ नहीं मिलाना, तो ये एक फ़िलासफ़ी है जिसके ऊपर पैरा वो दे रहे हैं, जिस पर अमल वो कर रहे हैं, और उनको नज़र आ रहा है कि इसके बावजूद हालात इस तरफ ले चले जाएंगे या पहुंचा दिए जाएंगे, या हालात ऐसा रुख इख्तियार कर लेंगे कि हम सिर्फ बेबसी से ही एनजी वो नहीं पासे पुसे मार सकते हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो फिल वक्त जो कराची का इलेक्शन है, ये बेसिकली वो कहते हैं ना जी कि एक अलामती मामला है, अभी एक टोकन मामला है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो किस तरफ जो है वो अपना झुकाव शो कर रही है, और शहबाज शरीफ साहब को आके उस नई गेम प्लान का हिस्सा बनना है, और उस नए गेम प्लान के ऊपर जो मज़ामत है वो मरीम साहबा फिल वक्त कर रही हैं, पता नहीं कितनी देर कर पाएंगी, और उसका इजहार अगर हो रहा है, जो हालात ने जो मौका दिया है वो कराची का इलेक्शन है, इससे ज़्यादा इसमें और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बाकी आने वाले दिनों में ये चीज़ें आपको खुद ब खुद समझ आएंगी, होती हुई नज़र आएंगी। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।